फ्रेंड्स, हम स्टार्ट किए हैं एबी टाइप से स्ट्रक्चर देख रहे हैं आयनिक क्रिस्टल में। हमने बताया था कि इनके स्ट्रक्चर के बारे में। तो एक तो आपका एबी टाइप से स्ट्रक्चर बनता है, ए टू बी टाइप से, और ए बी टू टाइप से स्ट्रक्चर बनते हैं। तो हम ए बी स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ए बी टाइप से स्ट्रक्चर, जिसमें हमने NaCl के बारे में देखा था। आज हम देख लेते हैं सीजियम क्लोराइड के बारे में। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर देख लेते हैं, जो कि ये भी क्या है, ए बी टाइप से है, या फिर बोल सकते हैं ए बी टाइप से स्ट्रक्चर। ए बी टाइप से स्ट्रक्चर बोल रहे हैं मतलब कि सीजियम क्लोराइड के लिए तो CH_Cl। तो यहाँ पे कैटायन और ये हो गया आपका एनायन के बारे में। आयनिक के बारे में पढ़ रहे हैं, मतलब ये आयन के जो है ये आयन से रिलेटेड होगा जब भी हम आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो आयनिक क्रिस्टल में हमने देख लिया सीजियम क्लोराइड, जहाँ पे सीजियम क्या एक जो है कैटायन है और एक जो है एनायन है। अब हम फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, इनके कैटायन और एनायन में बड़ा कौन है। तो सीजियम क्लोराइड हमने बताया था कि क्लोरीन माइनस चार्ज है, एनायन है, मतलब ये तो ऑलरेडी बड़ा होता ही है इसका आकार। बट हमने इससे पहले क्या देखा था, NaCl। तो NaCl में क्या देखा था कि Na का जो साइज होता है ये बहुत छोटा होता है और क्लोरीन का जो साइज है ये बहुत बड़ा था। ऐसे ही इसमें भी है, बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है कि इनमें दोनों की जो साइज होती है वो लगभग एक जैसी हो सकती है, या फिर एक जैसी होती है, ऑलमोस्ट कंपेरेबल होती है। क्योंकि जो सीजियम जो है ये जब हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे आते हैं, जब हमने देखा था पीरियोडिक टेबल के बारे में देखा था, तो पीरियोडिक टेबल में जब हम श्रेणी में ऊपर से जब नीचे की ओर आते हैं तो एटॉमिक नंबर बढ़ता है। एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ ही साथ उसकी जो आकार होती है, उसका जो साइज होता है वो बढ़ता है। तो जैसे हम आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं तो सीजियम का एटॉमिक नंबर बढ़ता है और इनकी जो स्ट्रक्चर है, इनका जो आकार है ये भी बड़ा होता है। और माइनस आयन ये तो ऑलरेडी इसका साइज क्लोरीन का बड़ा ही होता है। तो दोनों का साइज जो होता है, दोनों का जो आकार होता है वो ऑलमोस्ट कंपेरेबल होता है, मतलब दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो यही हो गया कि सीजियम जो है, हम इसको इस तरीके से लिख दें, क्लोरीन ये जो है लगभग इनके एक जैसे होते हैं, क्योंकि क्लोरीन माइनस बोल रहे हैं मतलब इसका आकार ऑलरेडी बड़ा है। लेकिन हमने इससे पहले पढ़ा है कि हम श्रेणी में जब ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो आकार बढ़ता है एटॉमिक नंबर बढ़ने के साथ। तो सीजियम इसका आकार जो है वो काफ़ी बड़ा होता है। अब हम इनकी सेकेंड पॉइंट अगर देख ले तो ये स्ट्रक्चर किस टाइप से बनाते हैं। तो सीजियम क्लोराइड जो होते हैं ये बनाता है आपका BCC। सेकेंड पॉइंट में आता है BCC, मतलब कि बॉडी सेंटर क्यूबिक। ये इस तरीके से स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो इसको हम लिख दें बॉडी सेंटर क्यूब। इस तरीके से ये स्ट्रक्चर बनाते हैं, मतलब ये घनीय स्ट्रक्चर बनाते हैं। सीजियम क्लोराइड हमने इससे पहले जो बताए थे एग्जाम्पल में, अगर हम इसकी रेडियस देखते हैं, अगर हम इसकी त्रिज्या अनुपात देखते हैं, रेडियस रेटियो, तो यहाँ पे हम लिख दें रेडियस रेटियो। इसकी जो त्रिज्या अनुपात अगर हम देखते हैं सीजियम क्लोराइड की, तो सीजियम क्लोराइड की त्रिज्या अनुपात अगर हम देखते हैं तो हमने बताया था कि ये हो जाएगा RCH प्लस, इसके अपॉन में होता है R क्लोरीन माइनस। इसकी वैल्यू देख लेते हैं। सीजियम इसकी जो त्रिज्या का जो अनुपात होता है वो होता है 1.69 होता है। तो इसको हम लिख दें 1.69 एंगस्ट्रॉन। और क्लोरीन के इससे पहले हमने बताया था, आपने देखा भी था, 1.81 होता है एंगस्ट्रॉन। ये दोनों इसकी त्रिज्या अनुपात होती है। अगर हम इसको सॉल्व कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका 0.93 के उससे आता है। तो 0.93 मतलब कि 0.732 से लेके 1.00 इसके बीच में आता है। इसके बीच में जो आता है तो इनकी जो कोऑर्डिनेशन संख्या रहती है, समन्वय संख्या क्या होती है, यहाँ पे 8 हो जाती है।
और इसकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो घनाकार बनती है। तो हमने वही लिखा है कि BCC मतलब बॉडी सेंटर क्यूबिक बनाती है। इनकी जो समन्वय संख्या होती है वो होती है 8, क्योंकि इनके त्रिज्या अनुपात देखें तो 0.93 मतलब इन दोनों के बीच में ही आ रहा है ये। तो इसकी समन्वय संख्या कोऑर्डिनेशन नंबर होती है 8। इसको हम देखेंगे आगे भी कि 8 जो है ये आया कैसे, बट यहाँ तक कि क्लियर हो गया इनकी रेडियस रेडियो तक के। अब हम देख लेते हैं कि इनकी जो स्ट्रक्चर बनती है वो बनती कैसी है। तो क्लोरीन की अगर हम स्ट्रक्चर देखें, क्लोरीन बड़ा है मतलब ये क्या करेगा, इसको क्लियर करते हैं। क्लोरीन जो क्या है, बड़ा है आपका, बड़ा है मतलब कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा। तो जितने भी इसमें क्लोरीन होते हैं ये जो है कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि कोनों पे प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम थर्ड पॉइंट लिखते हैं रेडियस रेडियो, फोर्थ पॉइंट लिख लेंगे कॉर्नर पे, मतलब जो इसकी पैकिंग होती है, पैकिंग मतलब कि जो ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं बोले तो क्लोरीन क्या होगी, कॉर्नर पे प्रेजेंट होगी। तो इसको लिख देते हैं कॉर्नर पे। क्लोरीन जो है वो कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है। इसकी कॉर्नर मतलब कि हर किसी की क्या होगी, एक कॉर्नर होगी। अब हम इसको अगर क्लियर करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर बनाएं, तो यहाँ पे देखिए ये जो है क्लोरीन की हमने स्ट्रक्चर बना ली, बॉडी सेंटर क्यूबिक घनाकार। अगर हम स्ट्रक्चर बनाए, ये बना लिए सीजियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर। अब क्लोरीन जो है हमेशा कॉर्नर पे प्रेजेंट होती है, तो ये हो गई आपकी एक क्लोरीन जो कि कहाँ, कॉर्नर पे प्रेजेंट है। कॉर्नर पे क्लोरीन प्रेजेंट है, तो हमने लिखा है क्लोरीन जो है वो कॉर्नर पे होती है, कोनों पे क्लोरीन होती है। अब इसमें देख लेते हैं ये जो कॉर्नर पे होती है, कॉर्नर पे कितने क्लोरीन होते हैं, 8 क्लोरीन। अगर हम इस क्लोरीन की यूनिट सेल की बात करें, पर यूनिट सेल की, तो अगर हम लास्ट पॉइंट अगर फिफ्थ पॉइंट लिखे तो इसको बोल सकते हैं क्लोरीन की यूनिट सेल। क्लोरीन की पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल मतलब कि एक इकाई में कितने क्लोरीन प्रेजेंट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है, 8 यूनिट है। 8 यूनिट है मतलब कि क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 8 कॉर्नर पे है क्लोरीन, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 8 इंटू। अब देखिए इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन होता है 1.8 होता है, मतलब कि यहाँ पे अगर हम लिख सकते हैं तो 1/8 इस तरीके से लिख दें। इस तरीके से क्यों लिख दिए, क्योंकि देखिए कॉर्नर पे कोनों पे 8 क्लोरीन है और हर एक कोने पे जो है वो एक ही क्लोरीन प्रेजेंट होगा। 8 कोने हैं तो 8 क्लोरीन है, बट एक सिर्फ हम एक ही कोने की बात कर रहे हैं, सिर्फ एक कोने की, तो एक कोने में कितने हैं, सिर्फ एक ही क्लोरीन प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए हमने लिख दिया 1/8। इसको कर दिए तो ये हो गया आपका 1 हो गया। तो एक यूनिट पे इसकी इकाई सेल देखते हैं, यूनिट सेल देखते हैं, तो क्लोरीन क्या होगी आपकी, एक ही यहाँ पे प्रेजेंट होती है। अब हम सीजियम के बारे में देखते हैं, ये तो था क्लोरीन तक के। अब हम 5th 6th पॉइंट देख लेते हैं, सीजियम प्लस। तो ये कहाँ पे होगी, तो बॉडी सेंटर में, ये जो है बीच में सेंटर में प्रेजेंट होती है। तो बीचों बीच में हमने यहाँ पे लिख दिया सीजियम के बारे में। हमने सीजियम क्लोराइड की जब स्ट्रक्चर बना रहे हैं तो सीजियम क्लोराइड में क्या बताया कि क्लोरीन जो है वो 8 कोनों पे प्रेजेंट है और बीच में क्या है आपकी सीजियम क्लोराइड है, CS+ है। तो ये जो सीजियम क्लोराइड है बॉडी सेंटर में है, मतलब कि इनके बीचों बीच जो है ये क्या है, 4 इनकी जो स्ट्रक्चर देख रहे हैं, मतलब कि ये क्या बनाया है, 4 तो इस तरीके से ऊपर है, अब 4 जो है इसके अंदर बना हुआ है। अब इन दोनों के बीच में ये सीजियम जो है वो प्रेजेंट होता है, इसके केंद्र में यहाँ पे प्रेजेंट होता है। तो ये बना लिए। अब सीजियम पर यूनिट सेल देखते हैं, मतलब कि इसकी जो यूनिट सेल में वो कितने सीजियम प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सीजियम पर यूनिट सेल, मतलब एक इकाई में कितने जो है वो सीजियम प्रेजेंट है। तो एक ही सीजियम है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1।
तो क्लोरीन की यूनिट सेल कितनी हुई, एक ही हुई, और सीजियम की यूनिट सेल जो हुई वो भी एक ही हुई। तो अगर हम बात करें सीजियम क्लोराइड की तो दोनों की यूनिट सेल कितनी हो गई, एक ही हो गई। तो अगर हम बात कर ले सीजियम क्लोराइड की यूनिट सेल की, इसकी इकाई सेल की, तो ये दोनों हो गए 1। अब हम देख लेते हैं, ये तो था इसके स्ट्रक्चर के बारे में। अब इसके कोऑर्डिनेशन नंबर देख लेते हैं, समन्वय संख्या। तो हम यहाँ पे लिख दें अगला पॉइंट, ये 6 के बाद 7 लिख दिए। अब हमने लिख दिया यहाँ पे 8। कोऑर्डिनेशन नंबर देखते हैं, इसकी समन्वय संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सीजियम। सीजियम की कोऑर्डिनेशन अगर अपन देख रहे हैं तो इसमें क्या है, ये सारे सीजियम, ये सारे क्लोरीन क्या है, ये सीजियम से अटैच है, इस तरीके से जो है ये जुड़े हुए हैं पूरे क्लोरीन। तो एक सीजियम जो है कितने क्लोरीन से जुड़ी हुई है। कोऑर्डिनेशन नंबर समन्वय संख्या मतलब बोलते हैं कि एक एटम जो होता है वो कितने अपोजिट एटम से घिरा होता है। तो यहाँ पे एक प्लस है, कितने माइनस से घिरा हुआ है देख सकते हैं आप भी। तो यहाँ पे कितना 8 क्लोरीन से घिरा है, मतलब कि इसकी जो समन्वय संख्या होगी, कोऑर्डिनेशन नंबर होगी, वो तो हो गई 8, क्योंकि एक सीजियम जो है वो 8 क्लोरीन से घिरा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन, अगर हम बात कर ले क्लोरीन के लिए तो ये हो जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ क्लोरीन। तो क्लोरीन की कोऑर्डिनेशन नंबर देखें तो हर एक क्लोरीन जो है वो हमने बताया कि क्लोरीन क्या है, यूनिट पे प्रेजेंट होती है, कॉर्नर पे प्रेजेंट है, मतलब एक कोने पे प्रेजेंट है। तो ये जो है ये ऑलरेडी और किसी से भी प्रेजेंट होगा, मतलब कि एक इकाई में, एक यूनिट में एक क्लोरीन प्रेजेंट है, मतलब कि 8 यूनिट में कितने हैं, 8 क्लोरीन प्रेजेंट है। तो हम तो यहाँ से एक यूनिट की ही बात कर ले रहे हैं। तो एक यूनिट किया है, एक क्लोरीन इस तरीके से सीजियम से के पास से जो है अटैच है। इसी तरीके से ये जो क्लोरीन है ये और भी सीजियम से प्रेजेंट होगा। तो इस तरीके से 1 2 3 4 हो गए। अब इसके ऊपर और होगा, जैसे कि हमने एक स्ट्रक्चर बनाया तो ये तो 4 है, अब इसके ऊपर और हो गए तो ये कितने हो गए, 8 हो गए। तो इस तरीके से एक क्लोरीन जो होती है वो सीजियम से इस तरीके से घिरा हुआ है। इसी तरीके से यहाँ पे 8 क्लोरीन है, 8 क्लोरीन बोल सकते हैं, या फिर एक यूनिट में क्लोरीन है। अब इस यूनिट में एक सीजियम से इस तरीके से ये घिरा हुआ है। तो ये तो बात सिर्फ एक ही इकाई की है। अब इस क्लोरीन में ये और कई सारे यूनिट से इसके बगल बगल और भी जुड़े हुए हैं, मतलब कि और कई सारे सीजियम से जुड़ा हुआ है। तो इसलिए इसकी जो सीजियम क्लोराइड की या फिर क्लोराइड की जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगी वो भी हो जाएगी आपकी 8 हो जाएगी। अब यहाँ पे 8 क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि क्लोरीन क्या है, कॉर्नर पे है, एक यूनिट में है, एक यूनिट में एक क्लोरीन है, और वो एक क्लोरीन जो है इस तरीके से एक सीजियम से अटैच है। तो इस एक सीजियम से अटैच है, तो ये एक सीजियम तो यहाँ पे अटैच है, मतलब कि ये कॉर्नर पे है, तो इस तरीके से यहाँ पे भी क्लोरीन होगा, यहाँ पे भी 4 क्लोरीन है, मतलब इस तरीके से 4 सीजियम से अटैच है। इसके ऊपर और क्लोरीन है, मतलब कि ये क्या हो गया, और 4 से है, मतलब कि 8 सीजियम से। तो एक क्लोरीन जो होती है वो भी 8 सीजियम से अटैच होती है। तो इसलिए इनकी जो कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगी ये भी हो जाएगी आपकी 8। ये तो था इसके सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर। सीजियम क्लोराइड के स्ट्रक्चर में आपको थोड़ी सी ये थ्योरी जैसे भी लिख देनी पड़ेगी। थ्योरी क्या है, बस हमने जो स्ट्रक्चर बनाया वही लिखना है कि इनकी जो अगर रेडियस रेडियो देखते हैं, त्रिज्या अनुपात देखते हैं, तो 0.93 के पास आया, 0.93 आया, मतलब कि ये क्या हो गए आपके जैसे कि हमने बताया इसकी पॉइंट है 0.93 के बीच है, मतलब 0.732 से लेके 1 तक के आते हैं। अब जो इनके बीच आते हैं इनकी समन्वय संख्या होती है 8, और इनकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है घनाकार। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 8, तो वही तो हमने लिख दिया है कि इसकी जो समन्वय संख्या है वो 8, मतलब कि एक सीजियम 8 क्लोरीन से अटैच है। और इसी तरीके से एक क्लोरीन जो होती है, एक यूनिट की जो एक क्लोरीन जो होती है
वो भी 8 सीजियम से इस तरीके से अटैच होती है। तो इन दोनों की जो समन्वय संख्या हो गई वो हो गई 8। इनकी यूनिट सेल की बात किए तो 8 कोने पे है, लेकिन हम सिर्फ एक कोने के लिए बात कर रहे हैं, तो एक कोने में एक ही प्रेजेंट होगा, तो ये हो गया एक प्रेजेंट। सीजियम बॉडी सेंटर बीचों बीच में है, मतलब एक ही है, तो इसलिए इसकी यूनिट सेल क्या हो गई 1 हो गई। ये तो था इसके सीजियम क्लोराइड की, जो कि ये भी आता है AB टाइप से ही स्ट्रक्चर में आता है। अब हम देख लेते हैं इसके बाद AB टाइप में एक और आता है, इसकी का एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। इसमें जो एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि सीजियम आयोडाइड अगर हम लिखे CSI, इनकी जो स्ट्रक्चर होती है ये भी इसी सीजियम क्लोराइड के जैसे ही बनती है। यहाँ पे अगर हम लिख दें CSBr, तो ये भी इनकी स्ट्रक्चर जो है इन्हीं की तरह बनती है। अगर हम CSI CSBr लिख रहे हैं, मतलब इनकी स्ट्रक्चर जो है इस सीजियम क्लोराइड के जैसे ही बनती है। अब हम नेक्स्ट में देख लेते हैं, इसी AB टाइप में ही देख रहे हैं। तो AB टाइप में हमने 3 बताया था। पहला तो हमने बता दिया था NaCl के बारे में, हम यहाँ पे लिख दें। AB टाइप में हमने आपको 3 स्ट्रक्चर्स के बारे में बताए थे, NaCl, और उसके बाद देखे थे सीजियम क्लोराइड, उसके बाद देखे थे जिंक सल्फाइड। तो ये तो सीजियम क्लोराइड क्लियर हो गए, यहाँ तक के बनाना है आपको। उसके बाद देख लेते हैं जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड के लिए देख लेते हैं, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिए, फिर अपन जिंक सल्फाइड के स्ट्रक्चर देखते हैं।